Good morning, student, and welcome to Rasa International School. Today is our chapter for class 10th, chapter 1st, Geography, Resources. And today we have topic to discuss Soil Resources of India, Part 1, Alluvial Soil, Black Soil, Red Soil and Yellow Soil. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 10th के लिए है, चैप्टर फर्स्ट जियोग्राफी यानी भूगोल, और इसमें हम बात करते हैं रिसोर्सेस यानी स्रोत। और आज जो हमारा इसमें विषय है वो सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया यानी भारत में जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उसके स्रोत कहाँ कितने हैं। तो हम इस पर सबसे पहले बात करेंगे एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। Look at the first topic, the soil resources of India. India is a country of vast dimension with the various condition of geology, relief, the climate and vegetations. On the basis of factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil in India can be classified into different types. इंडिया में मतलब एक अलग तरीके की एक क्लाइमेट है, अलग तरीके का एक मौसम है। इंडिया का एक मौसम तो है नहीं, मतलब कहीं पर ही सर्दी है तो कहीं गर्मी है तो कहीं एकदम ह्यूमिडिटी वाला मौसम है ना। तो कहीं ऐसा है कि बिल्कुल ना सर्दी है ना गर्मी है ना। तो ये इस तरीके का जो एक मौसम है, तो वहाँ पे क्या है कि एक सॉइल की जो एक जो क्वालिटीज़ है वो अलग अलग मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि भाई ये ऊपर का जो नॉर्थ पार्ट है ना, यहाँ बहुत सर्दी होती है तो यहाँ की सॉइल अलग चली गई। और ये सेमी मतलब एरिड डेजर्ट एरिया, तो यहाँ पे जो है एक ज़्यादा गर्मी है और यहाँ की जो सॉइल आपको अलग देखने को मिलेगी, है ना। ये नॉर्दर्न प्लेन है तो यहाँ पे जो सॉइल है आपको अलग देखने को मिलेगी, है ना। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ये अलग अलग तरीके का मौसम है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं गर्मी सर्दी बरसात है, तो इट इफेक्ट द सॉइल ऑफ आवर कंट्री। ये जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, ये हमारे इंडिया की जो है जो सॉइल है उसको ये इफेक्ट करता है। तो अब इंडिया में कितने टाइप की सॉइल है? इंडिया में एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल। अब हम इन सॉइल के बारे में बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सॉइल इंडिया के किस किस पार्ट में है और इनसे कितनी जो एक इम्पॉर्टेंट जो एक इनके फीचर्स हैं, इनकी क्या क्या एक विशेषता है। Now look at the topic alluvial soil. The alluvial soil are found over the large part of the country. It's cover about the 45.6% and total land area of country. जो एलिवल सॉइल है वो हमारे इंडिया के लार्ज पार्ट में पाई जाती है और ये इंडिया का तकरीबन 45.6% एरिया जो है ये कवर करती है। फॉर्मेशन, अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की कि ये बनती कैसे है। एलिवल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल, मोस्ट ऑफ द सॉइल आर ड्राइव फ्रॉम द सेडिमेंट डिपॉजिट बाय द रिवर एज इट इन द इंडो गैंगटिक प्लेन। Thus, the parent material of these soil is soil of the transported origin. These soil consist of varying proportions of sand, silt, and clay. In the upper course of river, the soil is coarse. In the middle course is medium, and the fine grain the lower course. The apart from the size and their grains and particle soil, as they describe according to their age as well, they are old alluvium in new alluvium. Locally, the old alluvium is called bhangar and the new alluvium is called khadar. देखिए अब हम बात करते हैं एल्यूवियल सॉइल्स का जो एक फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं ये जो है ये मतलब ये ग्लेशियर से जो नदी, ग्लेशियर तो जो पानी पिघल के आता है, ठीक है, जो मेल्ट होके आता है, तो उसमें मतलब जैसे गैंगटिक प्लेन में मतलब पूरा ये जो एरिया है यहाँ ये सॉइल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो है ये पूरा एल्यूवियल सॉइल तक का एरिया है ये, ठीक है। अब ये सॉइल आती कैसे है? अब ये सॉइल का आने का तरीका ये है कि ये जो पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से जो है मेल्ट होता है। यहाँ पे दो ग्लेशियर है, यमुनोत्री गंगोत्री ग्लेशियर थे, जहाँ से दो रिवर भी निकलती है। यमुनोत्री ओरिजिनेटेड फ्रॉम यमुना ओरिजिनेटेड फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर एंड गंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। अब यहाँ से जब ये बर्फ़ पिघलती है तो ये पिघलने के साथ अपने साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर को बहा के लेकर आती है। जब वो पत्थर टकराते हैं, जब रिवर अपने फर्स्ट अपर कोस्ट पे होती है ना, अपने पहले कोर्स पे होती है, जब उसकी स्पीड बहुत तेज़ी होती है, अपर कोर्स पे होती है, तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो अपने साथ पत्थरों को तोड़ती हुई लेकर आती है। तो वो जो पत्थर टूटते हैं तो उनके साथ उनका जो सिल्ट होता है, जो टूटा हुआ मिक्सचर होता है, वो नॉर्दर्न प्लेन के किनारे पे रह जाता है, ठीक है।
तो देखिए, दी सॉइल कंसिस्ट ऑफ द वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिलिट, क्ले। इन अपर कोर्स द रिवर सॉइल इज कोर्स, इन द मिडिल कोर्ट मीडियम एंड फाइन ग्रेन द लोअर कोर्स। मतलब यहाँ से बहुत तेजी से ये पत्थरों को बहा के लेकर आती है अपर कोर्स में। मिडिल कोर्स में क्या है, उनको जब ये वाटरफॉल से नीचे उतरती है तो मिडिल कोर्स में आती है, प्लेन्स में आती है। तो जब ये प्लेन्स में आती है तो यहाँ पे क्या किया था कि मिट्टी का जितना भी जो एक मिक्सचर होता है पत्थरों का, वो अपनी साइड में जमा होना शुरू होता है। लेकिन जब ये इस एरिया में डेल्टा बना रही होती है तो यहाँ सबसे ज़्यादा विद द ड्यू टू हैवी वेट ऑफ हैवी वेट ऑफ सैंड एंड सिल्ट, तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो इस एरिया में आपको सबसे ज़्यादा मिट्टी देखने को मिलेगी जहाँ ये डेल्टा बनाता है। तो ये नदी के किनारे पे जब ये रिवर अपनी जो मिट्टी छोड़ती है, इसको एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं। एल्यूवियल सॉइल बनती कैसे, ऊपर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो टूट के आते हैं। जब वो टूटते हैं और जब उनका मिक्सचर बनता है, तब ये नॉर्दर्न प्लेन के किनारों पर जो है ये रह जाती है। द अपार्ट फ्रॉम साइज ऑफ द ग्रेन Apart from the size of grain, particle soil described according to their age as well. They are old alluvium and the new alluvium. अब देखिए, अब इसकी एज के हिसाब से मतलब यहाँ पे दो तरीके की मिट्टी होती है। एक तो ओल्ड एल्यूवियम पाई जाती है और एक न्यू एल्यूवियम पाई जाती है। लोकली द ओल्ड एल्यूवियम इज कॉल्ड भांगर। जो पुरानी एल्यूवियल्स होती है उसको क्या बोलते हैं, भांगर। और द न्यू एल्यूवियल इज कॉल्ड द खादर। द ओल्ड एल्यूवियम ऑफन कंटेन द कंकर नोडल्स with the calcium carbonates in subsoil. The new alluvium is more fertile than the old. अब जो पुरानी जो एक एल्यूवियल सॉइल होती है वो क्या कंटेन करती है, कंकर और नूडल्स होते हैं ना, विद द कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन जो नई एल्यूवियम होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है पुरानी फर्टाइल से, पुरानी जो है सॉइल से। Now the look at the topic crops. Alluvial soil are very fertile. This soil contain the adequate proportions of potash, phosphoric acid and lime. Due to their softness and fertility, these are the best suited to irrigation and agriculture. When they properly irrigate to alluvial soil, yield the splendid crops of rice, wheat, sugarcane, tobacco, jute and vegetable, fruits etc. अब इस मिट्टी में, ये मिट्टी क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है ना। अब इसमें क्या है, पोटेश और फॉस्फोरिक का, एसिड और लाइम का एक प्रोपोर्शन भी होता है, इसमें एक मिक्सचर भी होता है ना। ये मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और इस मिट्टी से जो नॉर्दर्न प्लेन में जो फसलें उगाई जाती हैं वो कौन सी हैं, क्रॉप्स यानी फसलें जो उगाई जाती हैं वो कौन सी है, राइस, वीट एंड शुगर केन, टबैको, जूट एंड वेजिटेबल्स। ये फ्रूट्स और जितनी भी जो मतलब ये जो चीज़, ये सब जो फ्रूट्स हैं, ये सब यहाँ इस मिट्टी से उगाए जाते हैं। अब इसका एक मेन रीजन कहाँ है, द वाइडेस्ट अक्यूरेंस ऑफ द एल्यूवियल सॉइल इन द ग्रेटेस्ट इंडो गैंगेटिक प्लेन starting from the Punjab in the west to West Bengal and Assam in east. They also occur the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. Some alluvial soils found in the Narmada and Tapi valleys. Northern part of Gujarat also have some cover of alluvial soil. अब जो एल्यूवियल सॉइल का जो एक पार्ट है, देखिए अगर सही देखा जाए तो एल्यूवियल सॉइल का पार्ट यहाँ तक है पूरा ही, ये पूरे नॉर्दर्न प्लेन को कवर करता है। ठीक है, अब इसमें जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी रिवर्स जो हैं ये एल्यूवियल सॉइल का ये एरिया कवर करते हैं। एंड एल्यूवियल सॉइल फाउंड इन द नर्मदा एंड तापी वैलीज। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात ऑल्सो हैव सम कवर। अब गुजरात का ये कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट, कुछ पार्ट जो है यहाँ पर भी एल्यूवियल सॉइल देखने को मिल जाती है। नाउ लुक एट द टॉपिक ब्लैक सॉइल. The black soil are also called the regur and the black soil, cotton soil because the cotton is the most important crops grown these soil. After the alluvial soil, black soil occupy the largest area in country. It is cover about the 16% total geographical area in the country. अब देखिए, अब हम बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में, ब्लैक सॉइल के बारे में, है ना। और इसको रेग्यूर सॉइल भी बोला जाता है, मतलब इस सॉइल को रेग्यूर सॉइल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नॉट रेग्यूर सॉइल। और ये किस काम में आती है, ये जो आती है ये बनने के काम में आती है कॉटन। तो क्वेश्चन बन सकता है, द कॉटन इज मेड बाय द विच सॉइल, ब्लैक सॉइल, एंड ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेग्यूर सॉइल। तो अब देखिए, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन। और ये जो एल्यूवियल सॉइल के बाद सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करती है वो कितना कवर करती है, वो करती है 16%, है ना। द फॉर्मेशन, अब इसका फॉर्मेशन देखते हैं। These soil have been formed due to weathering of lava spread over the large area during the volcanic activity in the Deccan Plateau and different climate condition. ये जो मिट्टी है, ये जो सॉइल है, ये लावे के फॉर्मेशन से बनती है। ठीक है, और डेकन प्लेट्यू की साइड ये बनती है।
अब इस मिट्टी के फ्यूचर देखते हैं। द ब्लैक सॉइल आर द मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन मटेरियल, क्ले एंड मटेरियल, है ना। ये किससे बनी होती है? ये